बिहार में एक जबरदस्त चुनावी जीत हुई, लेकिन इस जीत के बाद जश्न नहीं बल्कि हवा में एक सवाल तैर रहा है। एक ऐसी पहेली जिसने सबको उलझा कर रख दिया है, और सवाल सिर्फ एक है, आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा? सोचिए, चुनाव वाले दिन शाम के 5:15 बज रहे थे, नतीजे आ ही रहे थे और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने बड़े आत्मविश्वास के साथ सोशल मीडिया पर यह ऐलान कर दिया। लेकिन फिर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। महज आधे घंटे के अंदर अंदर ये आत्मविश्वास से भरा पोस्ट ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम मतलब हर जगह से गायब हो जाता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? कोई जीतती हुई पार्टी अपनी ही जीत का जश्न मनाने वाला पोस्ट डिलीट क्यों करेगी भला? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। इस सवाल का जवाब कहीं बाहर नहीं बल्कि जीतने वाले गठबंधन यानी एनडीए के अंदर से ही आ रहे अलग अलग संदेशों में छिपा है। अब जरा यहाँ देखिए, दोनों पार्टियों के संदेशों में कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ जेडीयू का मैसेज बिल्कुल साफ था, नीतीश कुमार ही सीएम होंगे, एक सीधा ऐलान, और दूसरी तरफ बीजेपी का मैसेज थोड़ा संभल कर था, मोदी नीतीश की जोड़ी हिट है। इसमें फोकस किसी एक नेता पर नहीं बल्कि पूरे गठबंधन की जीत पर था। यहीं से ये इशारा मिलने लगता है कि पर्दे के पीछे कुछ तो चल रहा है। और ये जो खींचतान है ना, ये सिर्फ शब्दों तक ही सीमित नहीं है। असली कहानी तो चुनावी नतीजों के आंकड़ों में छिपी है, जिसने बिहार में सत्ता का पूरा समीकरण ही पलट कर रख दिया है। इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। गठबंधन में दोनों ही पार्टियों ने बराबर 101 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन जब नतीजे आए तो तस्वीर पूरी तरह बदल गई। बीजेपी ने 91 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि जेडीयू को मिली 81 सीटें। अब ये सिर्फ 10 सीटों का फासला नहीं है, ये सत्ता के संतुलन में आया एक बहुत बड़ा बदलाव है। और ये स्लाइड उसी नई हकीकत को बिल्कुल साफ साफ दिखा रही है। बिहार में पहली बार एनडीए गठबंधन में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आ गई है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब उसके पास मोल भाव करने की ताकत पहले से कहीं ज्यादा है। तो बात सिर्फ सीटों की गिनती तक नहीं है। बीजेपी का स्ट्राइक रेट 90% से भी ज्यादा रहा। उसका वोट शेयर भी जेडीयू के 18.9% के मुकाबले 21.14% था। यानी बीजेपी ने हर मोर्चे पर अपनी बढ़त साबित कर दी है। सत्ता का ये बदला हुआ समीकरण एक ताजा उदाहरण याद दिलाता है, जो जेडीयू के लिए यकीनन एक चिंता की बात हो सकती है। इसे कहते हैं महाराष्ट्र का दांव। देखिए ये कैसे हुआ था। चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे को सीएम का चेहरा बनाया गया, फिर नतीजे आए और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, और बस नतीजों के बाद खेल पलट गया। बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बनाया और शिंदे को डिप्टी सीएम का पद मिला। तो अब बड़ा सवाल यही है, क्या बीजेपी अपनी इस नई ताकत का इस्तेमाल बिहार में अपना पहला मुख्यमंत्री बनाने के लिए कर सकती है? बिहार एक इतना बड़ा हिंदी भाषी राज्य है जहां बीजेपी आज तक हमेशा डिप्टी सीएम की भूमिका में ही रही है। इस पूरी पहेली में अब एक और परत जुड़ती है, और वो है विपक्ष का ये आरोप कि इस जीत की बुनियाद ही विवादों से भरी है। और विपक्ष के इन सारे आरोपों के केंद्र में है ये रकम, 10,000 रुपए। विपक्ष का आरोप एकदम सीधा है कि ये जीत खरीदी गई है। उनका दावा है कि चुनाव से ठीक पहले 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए भेजे गए और 4.5 मिलियन बुजुर्गों की पेंशन बढ़ा दी गई। इस पर 300 करोड़ से ज्यादा खर्च हुए। यही नहीं, ये भी आरोप है कि आचार संहिता लगने के बाद भी ये पेमेंट्स होती रहीं। और सबसे गंभीर आरोप, वोटर लिस्ट से 64 लाख नाम हटा दिए गए। संक्षेप में कहें तो विपक्ष का मानना है कि ये चुनाव नीति से नहीं बल्कि पैसे के दम पर जीता गया। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने तो चुनाव आयोग पर तंज कसते हुए कहा, बिहार चुनाव में जीत की बधाई, आपने बहुत मेहनत की, 64 लाख मतदाताओं के नाम काटे, भाजपा को आपसे अच्छा सहयोगी नहीं मिल सकता। इसी तरह समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे एक चुनावी साजिश बताते हुए कहा, बिहार में जो खेल किया वो अब नहीं हो पाएगा, भाजपा दल नहीं छल है। तो इन सभी पहलुओं को जब हम एक साथ जोड़कर देखते हैं, नंबरों का खेल, पर्दे के पीछे की खींचतान, महाराष्ट्र का डर और विपक्ष के ये गंभीर आरोप, तो ये समझना आसान हो जाता है कि क्यों एक इतनी बड़ी जीत के बाद भी इतनी गहरी अनिश्चितता बनी हुई है। असल में एनडीए की ये जीत नेतृत्व के सवाल को सुलझा नहीं पाई है, बल्कि इसने तो दोनों मुख्य सहयोगियों के बीच सत्ता के लिए एक नया संघर्ष ही शुरू कर दिया है। तो आखिर बिहार में सत्ता का चेहरा कौन होगा?
ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इस राजनीतिक शतरंज की अगली चाल ही तय करेगी। तय बिहार की मिट्टी में ना एक जादू है, एक ऐसा जादू जो हर बार चौंका देता है। जब भी किसी को लगता है कि हाँ अब तो बिहार को समझ लिया, इसकी नब्ज पकड़ ली है, तभी बिहार पलटकर बस मुस्कुरा देता है और कहता है, हे बाबू, ये बिहार है। मतलब इतनी आसानी से कोई बिहार और बिहारियों को कैसे समझ सकता है ना। इस बार के नतीजों ने तो सच में गर्दा उड़ा दिया है। एग्जिट पोल वाले अपना सिर पकड़कर बैठ गए और जितने भी राजनीतिक पंडित थे सब हैरान परेशान। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर बिहार के इन चुनावी नतीजों ने सबको इतना शॉक क्यों दिया। आज के इस विश्लेषण में हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे, उस फैसले को डिकोड करेंगे जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए इसी बात से शुरू करते हैं कि ये रिजल्ट इतना चौंकाने वाला था क्यों आखिर। देखिए, जो भविष्यवाणी हुई थी और जो हकीकत सामने आई उसमें जमीन आसमान का फर्क था। आप कोई भी एग्जिट पोल उठाकर देख लीजिए, सबके सब विपक्ष को एक जोरदार बढ़त दे रहे थे। सब कह रहे थे कि शायद त्रिशंकु विधानसभा बनेगी, लेकिन नतीजे एकदम उल्टे। एनडीए को मिला क्लियर कट बहुमत। मतलब छपरा से लेकर पटना तक वोट ऐसा पड़ा कि सारे एग्जिट पोल धरे के धरे रह गए। तो फिर सवाल वही है कि आखिर एनडीए ने ये लगभग नामुमकिन सी जीत हासिल की, तो की कैसे? चलिए अब उन वजहों को समझते हैं जिनकी वजह से ये पूरा गेम पलट गया। इस चुनाव का असली जादूगर पता है कौन था? एक ऐसा वोटर जिसकी कोई खास चर्चा ही नहीं हो रही थी। नीतीश कुमार ने क्या किया? उन्होंने जातियों से ऊपर उठकर एक बिल्कुल नई कैटेगरी बना दी, और वो थी महिला वोटर। और इन्हीं महिलाओं ने, इन साइलेंट वोटर्स ने चुपचाप आकर पूरा का पूरा खेल ही पलट दिया। और इस खेल को बदलने वाला जो मैजिक नंबर था ना, वो था ये 10,000 रुपए। जी हाँ, सिर्फ 10,000 रुपए। महिला रोजगार योजना के तहत हर महिला के खाते में जो ये रकम डाली गई, वो एनडीए के लिए असली गेम चेंजर साबित हुई। अब जरा इस योजना का स्केल सोचिए। ये कोई छोटी मोटी स्कीम नहीं थी। इसने सीधे सीधे 1.21 करोड़ जीविका दीदियों को फायदा पहुंचाया। ये वो महिलाएं हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का हिस्सा है। ये संख्या बहुत बड़ी है और यही नीतीश जी का सबसे पक्का कोर वोटर बेस बन गई। और ये देखिए, इससे पता चलता है कि इसका इम्पैक्ट कितना जबरदस्त था। बिहार में जितनी भी महिला वोटर्स हैं, उनमें से करीब 40% इस योजना से सीधे तौर पर जुड़ी थी। और जब इतनी बड़ी तादाद में महिलाएं एक साथ एक तरफ वोट करती हैं, तो नतीजे भाई ऐसे ही चौंकाने वाले आते हैं। लेकिन रुकिए, जीत सिर्फ एक वजह से नहीं मिली, इसके पीछे और भी फैक्टर्स थे। पहला तो था एक कामयाब सोशल कॉकटेल। एनडीए ने दलित, ईबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग और कुशवाहा वोटों को एक साथ लाने में कामयाबी हासिल की। दूसरा, डेवलपमेंट और हिंदुत्व का मिक्सचर। मतलब एक तरफ नए एयरपोर्ट और पुल बन रहे थे, तो दूसरी तरफ मंदिरों का उद्घाटन भी हो रहा था। और हाँ, एक तीसरा फैक्टर भी था, जंगल राज का वो पुराना डर जो आज भी वोटरों के एक बड़े हिस्से के मन में बैठा हुआ है। और हाँ, एक और बड़ा ही दिलचस्प फैक्टर था प्रशांत किशोर। देखिए, वो खुद तो कोई सीट नहीं जीत पाए, लेकिन उन्होंने खेल जरूर बिगाड़ा। उन्होंने विपक्ष के वोट इस तरह काटे कि आरजेडी को सीधा सीधा नुकसान हो गया। मतलब उनके लिए तो वही कहावत फिट बैठती है, हम तो डूबे सनम, तुमको ले डूबे। तो ये तो हुई बिहार की बात। अब जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं। ये समझते हैं कि इस एक राज्य के चुनाव का असर पूरे देश की पॉलिटिक्स पर क्या होने वाला है, क्योंकि यकीन मानिए इसके नतीजे सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं रहेंगे। बिहार के इस चुनाव ने नेशनल पॉलिटिक्स के लिए 3 बड़ी बातें तय कर दी हैं। नंबर 1, महिलाओं को टारगेट करने वाली वेलफेयर स्कीम्स अब चुनाव जीतने का एक पक्का फॉर्मूला बन चुकी हैं। नंबर 2, ब्रांड मोदी फिर से अपनी ताकत दिखा रहा है, खासकर 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद। और नंबर 3, ये भी साफ हो गया है कि बीजेपी को जीतने के लिए मजबूत रीजनल पार्टनर्स की कितनी जरूरत है। और जो पहला पॉइंट है ना, उसे साबित करने के लिए ये आंकड़े देखिए। जिन 10 राज्यों में महिलाओं के लिए ऐसी डायरेक्ट कैश स्कीमें शुरू की गई, उनमें से 9 में सरकारें दोबारा चुनाव जीत कर आईं। ये 90% का स्ट्राइक रेट है। मतलब ये स्ट्रैटेजी कितनी जबरदस्त काम करती है, इसका इससे बड़ा सबूत क्या होगा। ठीक है, तो अब आगे क्या? बिहार के अंदर पावर इक्वेशन अब कैसे बदलेंगे और इस पूरे चुनाव का असली सबक, असली टेक अवे क्या है? चलिए इसे समझते हैं। चुनाव के बाद सबसे बड़ा बदलाव आया है गठबंधन के अंदर के पावर बैलेंस में। सालों बाद ऐसा हुआ है कि बीजेपी की सीटें जेडीयू से ज्यादा हैं और अब वो गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है। इसका मतलब एकदम साफ है,
बिहार में अब बीजेपी बड़े भाई के रोल में आ गई है। तो फिर सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व का क्या होगा, उनका भविष्य क्या है। लेकिन देखिए, सीटें कम होने के बाद भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे और इसके पीछे बहुत सॉलिड राजनीतिक वजह हैं। पहली वजह है बीजेपी को सेंटर में सरकार चलाने के लिए जेडीयू के सपोर्ट की सख्त जरूरत है। दूसरी वजह, अगर अभी गठबंधन टूटता है तो टीडीपी जैसे बाकी साथियों को बहुत गलत सिग्नल जाएगा। और तीसरी बात, बीच चुनाव में लीडरशिप बदलना पॉलिटिकली ठीक नहीं दिखता। तो घूम फिरकर हम उसी सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, ये वोट आखिर था किसके लिए? नीतीश के सुशासन के लिए या फिर मोदी की लोकप्रियता के लिए? असली वोट गेटर कौन था? और इसका जवाब है, ये किसी एक के लिए नहीं था। सच तो यह है कि ये दोनों का एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन था। एक तरफ नीतीश कुमार की साफ छवि और उनकी वेलफेयर स्कीम्स थी, तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की नेशनल अपील और बीजेपी का जबरदस्त संगठन था। इन दोनों ने मिलकर ही ये जीत पक्की की। और आखिर में एक सवाल जो शायद सबसे जरूरी है, क्या बिहार ने इंडियन पॉलिटिक्स के लिए एक नया फॉर्मूला लिख दिया है? क्या अब चुनाव जीतने का सबसे बड़ा हथियार सीधे कैश बेनिफिट देना ही बन जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले कई चुनावों की दिशा तय करेगा।